आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। आज मेरे बाबा ने क्या कहा टाइटल में कि कमज़ोर संस्कारों को क्या कर दो, संस्कार, और होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलाही बच्चों को देख रहे हैं। किस मन से बच्चों को देख रहे हैं आज मेरे बाप दादा? राज दुलारे बच्चों को। तो बाबा ने कहा ये परमात्म दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त है। तो आज बाबा होली पे कौन से बच्चों को देख रहे हैं? राज दुलारे बच्चों को। बाबा ने कहा ये दुलार किस, बाबा ने कहा कोई कोई बच्चों को प्राप्त है। बाबा बोले हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। कौन? बाबा। बाबा ने कहा ये 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त हैं। बाबा ने कहा कौन से 3 तख्त? बाबा ने कहा दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा 3 तख्त हैं। एक तो ये भ्रुकुटी रूपी तख्त, बाबा ने कहा जिस पर आत्मा चमक रही है। बाबा ने कहा दूसरा तख्त है, बाबा ने कहा दिल तख्त। दिल तख्त कौन सा? हमारा आत्मा रूपी दिल तख्त जिस पर बाबा बैठे हैं, दिल तख्त नसीन होना। और तीसरा है भविष्य विष तख्त, जो हम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नसीन बनने से। आज बाबा ने कहा यह परमात्म दिल तख्त आज तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। बाबा बोले भविष्य विष का राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है। आज बाबा ने कहा लेकिन अधिकारी कौन बनता है? आज बाबा बोले जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है ना। बाबा ने कहा स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं। आज बाबा ने कहा क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा विश्व राज्य प्राप्त होता है। आज बाबा ने कहा विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। तो आज बाबा ने कहा तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। तो बाबा ने कहा जो भविष्य राज्य का गायन है ना, जानते हो ना कौन सा? एक धर्म, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है। तो आज बाबा ने कहा कितने बार ये स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? तो आज बाबा ने कहा याद है ना कितने बार किया है? तो बाबा ने कहा क्लियर याद आता है ना। तो बाबा ने कहा याद करने से याद आता है। तो आज बाबा ने कहा कल राज्य किया था और कल राज्य करना है। तो आज बाबा बोले ऐसी स्पष्ट स्मृति है? तो आज बाबा ने कहा ये स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो आज बाबा ने कहा तो स्वराज्य अधिकारी हो? तो आज बाबा बोले सदा हो या कभी कभी, क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा सदा स्वराज्य अधिकारी हो। तो आज बाबा बोले डबल फार्नेस का टर्न है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। तो बाबा ने कहा पांडव सदा हैं, सदा शब्द पूछ रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा क्यों? बाबा ने कहा जब इस एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? तो बाबा ने कहा 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है या कभी कभी बनना है? तो बाबा बोले क्या मंजूर है? सदा बनना है। हाँ जी बाबा सदा बनना है। सदा कान हिलाओ। तो अच्छा 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है ना। तो आज बाबा ने कहा राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। आज बाबा ने कहा तख्त पर थोड़े ही बैठेंगे ना। बाबा बोले जहाँ, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है ना, बाबा ने कहा उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। तो आज बाबा बोले उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे। तो आज बाबा ने कहा लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है ना। तो बाबा बोले अभी कभी कभी तो वहाँ भी कभी कभी। तो बाबा ने कहा अभी सदा तो वहाँ भी सदा। तो बाबा ने बोला तो बाप दादा से भी संपूर्ण अधिकार लेना है, अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना है। तो आज बाबा ने कहा आए मीठे मीठे बाबा बोले तो डबल फर्नेस पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा थोड़ा? तो बाबा बोले पूरा अधिकार लेना है। तो पूरा, एक जन्म भी कम नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? तो बाबा ने कहा बाप दादा को हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं ना। तो बने हैं ना? पक्का है कि बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, बनना ही है पक्का। जिसको बनना ही है वह हाथ उठाओ, बनना ही है।
अच्छा ये सब किस माला के मणके बनेंगे? 108 के ना? हाँ जी बाबा। ये तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आने हैं क्या बाबा पूछ रहे हैं? तो ये सभी तो 1800 हैं, तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा है, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता ना। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। ये निश्चय और निश्चिंत है, ऐसा अनुभव हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आज बाबा ने कहा नशा है, आप नहीं बनोगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। तो आप ही बनने वाले हो, बोलो आप ही हो ना। पांडव आप ही बनने वाले हो। अच्छा, अपना दर्पण में भी साक्षात्कार किया है? बाबा ने कहा बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाले हो ना। वाह वाह कि भाई तो नहीं, कभी कभी भाई हो जाता है। तो आज बाबा बोले, आज बाबा ने कहा या तो वाई और हाय, तीसरा किराए। बाबा ने कहा, तो आज बाबा ने कहा कि तो आप तो वाह वाह वाले हो ना, कि बाप दादा के डबल फाड़नेस के ऊपर विशेष फकूर है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया है। तो बाबा बोले लेकिन डबल फाड़नेस के ऊपर फकूर है, इसीलिए कि डबल फाड़नेस ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं ना। तो बाबा बोले बाप को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है क्या? सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज़ सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई रहती है। तो आज बाबा ने कहा क्लीन और क्लियर रहता है। तो आज बाबा बोले इसलिए बाप दादा को डबल फाड़नेस के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। बाबा ने कहा डबल फाड़नेस को बाबा से इतना प्यार है कि सच्चाई से बाबा को खींचते रहते हैं। थोड़ा मिक्स तो होता है ना कोई। बाबा ने कहा लेकिन डबल फाड़नेस अपनी यह है, बाबा ने कहा अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। बाबा ने कहा सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, पांडव अच्छी लगती है, ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। बाबा बोले दादी कहती है ना भुजाएं हैं, तो मधुबन शांतिधाम सब हाथ उठाओ। बाबा ने कहा बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन बालक को सच्चाई अच्छी लगती है ना, जिसमें सच्चाई होगी ना उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। तो आज बाबा ने कहा क्यों? बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है ना। बाबा ने कहा सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है ना। तो बाबा ने कहा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाबा ने कहा अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वपन मात्र, कोई सच्चाई कम है। आज बाबा ने बहुत 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 गहरी बात बताई है। बाबा किसको भूलता है? बाबा किसको भूलता है? बाबा किसको भूलता है? बाबा ने कहा जितनी सच्चाई है दिल में इतना ही बाबा याद आएगा। आज बाबा ने पूरा क्लियर कर दिया कि भगवान कितना याद आ रहा, परसेंटेज में याद आता है हर एक को, लेकिन कितना किसको याद आता है ये उसकी सच्चाई के ऊपर है। कहीं ना कहीं उसके संस्कारों में झूठ है। जितना झूठ इतने परसेंट ही बाबा उसे याद नहीं आएगा। जितना सत्य है जीवन में उसकी, जितना सत्य है इतना ही परसेंट बाबा उसे याद आएगा। बहुत सुंदर बात ये बाबा ने आज कितने साल बाद क्लियर करी है। तो बाबा ने कहा कि जितना सत्य होगा इतना ही बाबा याद आएगा। झूठे को मेहनत करनी पड़ती है, सत्य को कभी बाप उसके दिल से निकलता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है मिला बाप से ही सब कुछ है। तो बाबा ने कहा अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, सपन मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया और बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्यार है। बाबा ने गहरी बताई सच्चे वाले की तो भगवान हर पल सुनता है। उसकी कुछ न जो सोचा उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। अच्छी इच्छा पूरी होती है, उसकी अच्छे कार्य है। भगवान उसे कभी दुखी नहीं रख सकता। तो आज बाबा ने कहा तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 जन्मों के लिए लेना है। आज बाबा ने कहा तो अभी स्वराज्यधारी को चेक करो, अभी को स्वराज्य अधिकारी बनना है। जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। आज बाबा ने कहा तो चेक करो, जैसा गायन है ना, एक राज्य, एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक ही राज्य है। स्वराज्य व कभी कभी राज्य भी हो सकता है। कभी माया का राज्य अगर है तो राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे? तो बाबा ने कहा तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते। तो बाबा ने कहा कभी माया का कभी स्व का। तो इसमें समझो कि संपूर्ण वर्षा भी प्राप्त हो रहा है। बाबा ने कहा हुआ नहीं है, बाबा ने कहा हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म है। धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है?
पवित्रता की। विशेष धारणा बाबा ने बताई कौन सी? पहले नंबर की पवित्रता की। पवित्र मन ही सच्चा मन बन सकता है। जो पवित्र मन है वही सच्चा बन सकता है। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प है। बाबा ने कहा स्वप्न में भी पवित्रता, संकल्प में भी, स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है, पवित्रता संपूर्ण है। तो बाबा ने कहा चेक करो, क्यों? समय फास्ट जा रहा है। तो समय फास्ट जा रहा है ना, और स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना। तो इसलिए बार बार चेक करो। बाबा ने कहा एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ और ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले हैं। आज बाबा ने कहा माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। बाबा ने कहा तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं। बाबा ने कहा संस्कार अभी भरने हैं, वहाँ नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। सुख है, शांति है, बाबा ने कहा संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है। अतीन्द्रिय सुख है, साधन है, इंद्रियों का आधार है। अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अटल शांति है, अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती। बाबा कह रहे हैं शांति, क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति। संपन्नता है ना, संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति है, गुण है, शक्तियाँ हैं, ज्ञान है, ये संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति से संपन्न हूँ तो उसकी निशानी क्या होगी? बाबा ने उत्तर में दिया संतुष्टता। सब प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। आज बाबा ने कहा असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। आज बाबा बोले तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो, सारा संसार आप बाबा ने कहा सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। बाबा ने कहा सारा संसार अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संस्कार बनेगा। तो आज बाबा ने कहा, बाबा बोले तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना, विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक। बाबा ने कहा तो ये संस्कार अपने में चेक करो, इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। बाबा ने कहा तो बाबा ने कहा ये चेकिंग एक दर्पण है। तो इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य की देखो क्या है। बाबा ने कहा देख सकते हो कि मैं हाँ 108 में ही हूँ। बनाने वाले बाबा हैं। अभी तो होली मनाने आए हो ना, होली मनाने आए हो, अच्छा है। होली के अर्थ को वर्णन किया है ना बाप दादा। आज विशेष डबल फार्नेस को कहते हैं क्या? मधुबन वाले साथ में हैं, ये बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, जहाँ चाहे बॉम्बे से आए हैं, चाहे दिल्ली से आए हों, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो ना। डबल फार्नेस भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी हो। मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना। तो सभी बच्चों को चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे अपने चारों तरफ के स्थान पर बैठे हैं, तो बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बतावें। हिम्मत है, हिम्मत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसे नहीं। हाथ उठाना है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना है। आज सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना है। डबल फार्नेस नज़दीक बैठे हैं ना, तो नज़दीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती हैं। मेजॉरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते हैं और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते हैं। तो मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट है ना। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया मेजॉरिटी का यही आवाज़ आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराने जो चाहते नहीं हैं। बाबा ने कहा वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। बाबा ने कहा तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है क्या? बीती सो बीती। होली हो गई तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% भी हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो तो आज संस्कार की होली मनाओ। तो बाबा ने कहा जो संस्कार समझते हैं सभी का थोड़ा सा है या संस्कार है। बाबा ने कहा मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, वह हर एक समझता है। समझते हो ना। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरा रंगी भी जाती है। दो प्रकार की होती है। होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। बाबा ने कहा तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमज़ोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना है। बाबा ने कहा जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए ख़त्म करना है। तो क्या संस्कार का भी संस्कार कर सकते हो? तो बाबा ने कहा आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है तो क्या करें? बाबा ने कहा ऐसे सोचते हो, अच्छा आ जाता है गलती से।
बाबा ने कहा कई कहते हैं गलती से हमसे गलती हो जाती है। तो बाबा ने कहा अगर किसी को दी हुई चीज़ गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो, संभाल के अलमारी में रखते हो? बाबा ने कहा नहीं, अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना। दिल में कौन बैठा है? दिल में मेरा मीठा मीठा बाप बैठा है, मेरा दिल में मीठा मीठा बाप बैठा है, दिल में मेरा बाबा बैठा है, मीठा मीठा बाप बैठा है, तो इस दिल में कोई और अंश मात्र भी नहीं बैठ सकता। तो बाबा ने कहा तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो बाबा ने कहा तो अच्छा लगेगा ना, नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से भी आ जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस ख़त्म, बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी। तो बिंदी लग जाएगी ना, दिल से कहेंगे तो। बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे। बाबा से ले लो ना, ले लो, रखते हैं ना अपने पास और कहते हैं ले लो ले लो। बाबा ने कहा कई ऐसे बच्चे गलती अपने पास रखते हैं फिर कहते हैं बाबा से ले लो। बाबा तो हर पल के गलती निकाल रहा है, लेकिन आप दो ना। तो बाबा ने कहा तो कैसे लेंगे, आपकी चीज़ कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज़ नहीं समझें तब लेंगे, ऐसे थोड़े दूसरे की चीज़ ले लेंगे तो क्या करेंगे? बाबा ने कहा पहले कहो बाबा अब गुण आप इसा आप ले लो, क्योंकि मेरा नहीं है, ये मेरा गुण है, आपने मतलब इसा आप निकालो। तो बाबा ने कहा अच्छा होली मनाएंगे, होली बाबा ने कहा होली, अच्छा जो समझते हैं दृढ़ संकल्प कर रहे हैं हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी, अंदर रख नहीं दो, क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं, यह नहीं निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प क्या करेंगे, जो करेगा वह मन से हाथ उठाना है, बाहर से नहीं उठाना, मन से। कोई नहीं उठा रहे हैं, यह नहीं। बाबा ने कहा कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं, तो बाबा ने कहा कोई उठा भी रहे हैं, सभी ने उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो। आज बाबा ने कहा होली की मुबारक दे रहे हैं मेरे बाबा। तो बाबा ने कहा क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है क्या, कब तक कब तक कब तक। आज बाबा ने 3 बार कहा। दूसरा प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है अभी परिवर्तन करो। तो अभी बाबा ने कहा प्रकृति के 5 तत्व डिस्टर्ब हैं, बाबा से चाह रहे हैं चाहे आज ही विनाश कर दो, सत्य कल से ले आओ। लेकिन बाबा कह रहे हैं, तो प्रकृति बाबा से 5 तत्व बार बार पूछते हैं, सूक्ष्म में जाके भगवान से पूछते हैं कि विनाश कब कब होगा। तो बाबा से पूछ रहे कब तक होगा, जल्दी बताओ, क्योंकि वो डिस्टर्ब है इस संसार के कर्तव्यों से। जो भी आज मनुष्य कर रहा है सबको शुद्धिकरण की जरूरत थी, सब शुद्ध थे, खुश थे। प्रकृति के 5 तत्व आज सब डिस्टर्ब हैं, सब दुखी हैं, सब डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि उनको इम्प्योरिटी नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा पूछ रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं बाबा से। आज बाबा ने कहा मेरे से अर्जी करते हैं अभी परिवर्तन करो। और वो क्या चाह रहे हैं कब से, कि बिल्कुल अभी परिवर्तन चाहिए हमें, तो बिना सभी चाहिए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, अब कब परमधाम का दरवाज़ा खोलेंगे? बाबा से पूछें परमधाम का दरवाज़ा कब खुलेगा? साथ में चलना है ना, रहे तो नहीं जाना है, साथ चलेंगे, साथ में गेट खोलेंगे, चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएंगे, लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी परिवर्तन करो, बस लाना ही नहीं है, मेरी चीज़ ही नहीं है, दूसरे की है। रावण की चीज़ क्यों रखी है? आज बाबा ने कहा दूसरे की चीज़ रखी जाती है क्या? तो ये किसकी है? रावण की है ना। उसकी चीज़ अपने में क्यों रखनी है? नहीं रखनी है पक्का। अच्छा तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले ये होली मनाना। कौन सी होली मनाना? अपने बुरे संस्कारों को भस्म करने की। आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल, तो आप मर्सीफुल देवी और देवता ही हो ना। आज बाबा ने कहा तो रहम नहीं आता है हमें, भाई बहनें, हम अपने भाई बहन इतने दुखी हैं, उनका दुख देखकर रहम नहीं आता। आप पूछ रहे हैं, रहम आना चाहिए। आता है रहम तो संस्कार बदलो, संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदलने हैं, जब तक संस्कार नहीं बदले हैं, तब तक संसार नहीं बदलता। आज बाबा ने कहा तो क्या करेंगे? तो आज बाबा बोले आज खुशखबरी सुनी थी क्या, सबको दृष्टि देनी है, अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर हंस रहे हैं आज बाबा। क्यों? भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते हैं ना, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज ये दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है। बाबा ने कहा सृष्टि को परिवर्तन करना ही है। आज बाबा बोले क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियाँ हुई हैं, बाबा ने कहा उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। कैसे? ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है, तो संपन्नता ही बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबर फाड़ने से खुश है। अच्छा चारों ओर के सर्व 3 तख्त नसीन विशेष आत्माओं को, बाबा ने कहा चारों ओर के सर्व तख्त नसीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहम दिलवन आत्माओं को, सुख शांति की अतली देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा, बाबा ने कहा सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले, बाबा ने कहा सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले, बाबा ने कहा सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले,
बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। मेरे बाप दादा आपको नमस्ते। मेरे बाप दादा आपको नमस्ते और शुक्रिया, जो आपने दिया उसके लिए आपका पद्म पद्म शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान में दिया है, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। आज मेरे मीठे बाबा ने कहा आगे, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेट कर सार रूप में स्थित होना है। मुख्य आवाज़ के व्यर्थ को समेट कर समर्थ अर्थात स्वरूप में ले आना है। यही अंतर्मुखता है कि अंदर दिल में ही बाबा चलता रहे। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दे सकते हैं। बाबा ने कहा, मन ही मन भी पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं। मन से ही सारे विश्व को सुख शांति का, पवित्रता का। इस समय हमारी सोच संसार के लिए वरदान है। हमारी पवित्र सोच, पवित्र कल्याण की भावना, हम वरदानी आत्माएं, जैसा सोचेंगे सारा विश्व वैसा हो जाएगा। हम उनके अनंत सुखों के बारे में सोचेंगे, शांति के, पवित्रता के, प्राप्ति के, क्योंकि सारा संसार अनंत सुखी तो होना ही यार, अब भी है और आगे भी अनंत होगा, अब तो है ही। तो बाबा ने कहा अब भी अनंत पवित्र शुद्ध है और रहेगा। तो बाबा ने कहा ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देगा जैसे कोई सम्मुख बोल रहा हो। बाबा ने कहा जब हमारा मन ज़्यादा साइलेंस होगा, ज़्यादा शांत होगा ना, और सिर्फ बाबा की याद में होगा, अपनी आत्मिक स्थिति में होगा, केवल आत्मिक स्थिति में होगा, अपनी ओरिजिनल प्रकाश में स्थिति में होगा, तो सारे विश्व की आत्माओं की आवाज़ हमें सुनाई पड़ेगी, हमारे कानों में सुनाई पड़ेगी। कुछ सब सुख शांति मांग रहे हैं, सब खुशियाँ मांग रहे हैं, सब अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति मांग रहे हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा, इसलिए क्या करो, साइलेंस में खो जाओ, मन ही मन बाबा की याद में खो जाओ। मन एकदम अनंत साइलेंस, परमात्मा की स्वीट साइलेंस में परम धाम में खो जाओ। और जब परम धाम में खो जाएंगे तो सारी आत्माओं को आह्वान कर सकेंगे, उन्हें बाबा से मिला सकेंगे, बाबा की शक्तियाँ दे सकेंगे। आज श्लोकन में बाबा ने दिया स्वभाव, संस्कार, संबंध। आज बाबा ने कहा स्वभाव भी, संस्कार भी, संबंध भी, संपर्क में लाइट रहना है, अर्थात फरिश्ता बनना है। बाबा ने कहा स्वभाव, संस्कार में भी, संबंध में भी, संपर्क में भी लाइट रहना है, अर्थात फरिश्ता बनना है। आज बाबा ने व्यक्ति सारे में कहा सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सच्चे दिल वाले सत्यवादी बच्चे हैं। सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु वन, बिंदु स्वरूप बाप को याद करते हैं। हम भी लाइट, हमारा बाप भी लाइट। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं के प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्त बाबा ने कहा सच्चे दिल पर साहिब राजी। जब हमारा दिल सच्चा है तो बाबा हमारी हर बात सुनेगा, जितनी हमें जरूरत है उसकी सुनेगा। तो बाबा ने कहा यह कार्य स्वतः होता रहेगा। बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है, तो बाबा को राजी कर लेते हैं सच्चे दिल से। तो आज सूचना है कि शाम को संगठित योग है, उसमें एक बाबा ने कहा उसमें इकट्ठे होकर के, एकाग्र होकर के शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सब आत्माएं पर सत्य मार्ग पे चलें और सब वर्षे के अधिकारी बने। तो मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? वरदानी महादानी आत्मा हूँ। मैं सदा अखंड दानी महादानी वरदानी पूज्य विश्व विनाशक आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।